Hello, students. Good morning. Today we shall read the poem "The Trees." Okay, पार्ट 2। इसका हमने जो है कल पार्ट 1 पढ़ा और आज हम जो इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज टू पैसेज। सबसे पहले तो इसमें बताना चाहूँगा कि हम कल से पढ़ रहे हैं कि एड्रिन रिच जो है इसमें कुछ उन पौधों के बारे में बात करी है जो अभी नर्सरी में है और अभी नर्सरी से कहाँ जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। इस पैसेज में जिसमें हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वो रात्रि का वर्णन कर रही है कि रात में जो है पौधों की कंडीशन कैसी है। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बेरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open. The smells of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. लेखिका कह रही है कि मैं घर के भीतर बैठी हूँ। आई सिट इनसाइड यानी मैं घर के भीतर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द बेरेंडा, और जो जिस कमरे में बैठी हूँ उस कमरे के दरवाजे जो है बेरेंडा यानी बरामदे की तरफ खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं कमरे में बैठकर कुछ लंबे लंबे यानी बड़े बड़े पत्र चिट्ठियां लिख रही हूँ। इन विच आई स्कर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। स्कर्सली मीन्स मुश्किल से ही, मेंशन मीन्स वर्णन, स्कर्सली मीन्स स्कर्ली मीन्स होता है मुश्किल से ही, मेंशन मीन्स वर्णन, डिपार्चर मीन्स होता है विदाई। तो लेखिका कह रही मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, किसी को लिख रही है पत्र, लेकिन वो कह रही मैंने उन पत्रों में कहीं पर भी घर की नर्सरी के पौधों का जो है घर से जंगल में ले जाने का वर्णन नहीं किया है। द नाइट इज फ्रेश, रात जो है तरोताजा है। द होल मून साइंस इन द स्काई स्टिल ओपन, और वो कह रहे कि चंद्रमा पूर्ण रूप से उस खुले आसमान में जो है चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और वो कह रही कि अभी जिस कमरे में मैं बैठी हूँ उस कमरे में नर्सरी के पौधों की और जो सेवाल होती है, जो काई होती है, उसकी खुशबू जो है एक आवाज की भांति मेरे कमरे तक पहुंच रही है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. यहाँ पे कवियत क्या करी, एड्रिन रिच क्या करी है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, कि मेरे कानों में आवाज गूंज रही है, यानी पत्तों की खड़खड़ाने। विस्पर्स मीन्स होता है कानाफूसी करना, यानी कुछ चीजों की आवाज आने। तो मेरे कानों में वो करी आवाज गूंज रही है, उन पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज गूंज रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये आवाज कल जो है क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि कल जितने भी ये पेड़ आज कमरे में है जो नर्सरी के भीतर है वो वहां से निकाल कर कहाँ ले जाएंगे, जंगलों में। फिर कवियत्री कह लिसन, सुनिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, उस नर्सरी का जो कांच, नर्सरी पे जो कांच लगा उसके टूटने की आवाज आ रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, ऐसा लग रहा है, स्टम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, ऐसा लग रहा है कि मानो वो पेड़ जो है क्या हो रहे हो, आगे चलने के लिए लड़खड़ा के गिर रहे हो, क्योंकि वहां पे हवा बह रही से, हवा के झोंके से पेड़ आगे पीछे हो रहे। विंड्स रश टू मीट देम, बाहर की तेज हवाएं उनसे मिलने के लिए आ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, अब चंद्रमा जो अभी तक पूर्ण रूप में दिख रहा था वो कैसा लग रहा है, टूटे हुए शीशे की भांति, वो ऐसा लग रहा है मानो दर्पण हो जो टूट गया हो। ऐसा क्यों दिख रहा है? इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक,
क्योंकि चंद्रमा के ठीक सामने एक बड़ा सा ओक का पेड़ है और वो हवा के कारण जो है वो पेड़ इधर उधर हिल रहा है। उस पेड़ के हिलने से चंद्रमा जो है टुकड़ों में दिख रहा, पूर्ण रूप में नहीं दिख रहा। और अभी ऐसा लग रहा है वो चंद्रमा के टुकड़े जो है उस ओक वृक्ष ने अपने मुकुट पे धारण किए हो। तो इस प्रकार से हमारी जो ये पोयम है जिसको एडविन रिच ने लिखा है, ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।